हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 20 बहुत ही बेसिक प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही बेसिक प्रश्न बताया गया है। आप चाहे तो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत की राजधानी क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। और दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। 1911 में कितना में? तो 1911 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाघ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। कब हुआ था? तो 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मयूर, बोले तो मोर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। कब किया गया था? तो 1963 में। 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हॉकी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी में भारत ने 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 8 जीते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जन गण मन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। 1950 में इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया। आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय गान कब स्वीकार किया गया? तो 1950 में। कब किया गया? तो 1950 में किया गया। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वंदे मातरम। यहाँ पे पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत, तो वंदे मातरम हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। ये वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है और आम को फलों का राजा कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बरगद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद है। बरगद दीर्घायु और अमरता का प्रतीक है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कमल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है और कमल पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन है, जिसे गंगा डॉल्फिन भी बोला जाता है। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है और यह केवल भारत में है। 2525 किलोमीटर केवल भारत की लंबाई है। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। यह ओडिशा में खारे पानी की झील है। चिल्का झील ओडिशा में है और खारे पानी की झील है। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है और कंचनजंगा की ऊंचाई 8586 मीटर है। अगला सवाल है,
भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के अनुसार है राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ 20 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। कितना करोड़ है? तो 20 करोड़ से अधिक है, 20 करोड़। अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोवा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,702 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? तो 3,702 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो 1966 में बनी थी। कब? तो 1966 में। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। कब बनी थी? तो 2007 में। अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस रंग का है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भगवा, सफेद और हरा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भगवा है और सफेद है और हरा है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 26 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 26 जनवरी भारत का राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला सवाल है, भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हालांकि 26 जनवरी 1949 को संविधान स्वीकार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुंचिकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है और कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। इसकी कितनी ऊंचाई है? तो 455 मीटर है। कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 455 मीटर है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि थार रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति कब से कब तक रहे? तो 1950 से 1962 तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति रहे। अगला सवाल है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे।
और कब से कब तक थे, तो 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है और मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोरखपुर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गोरखपुर। गोरखपुर में भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा है। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पोखरण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पोखरण। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था, 1974 में हुआ था और इस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्ध रखा गया था। और यह परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टिहरी डैम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टिहरी डैम। भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम है, उत्तराखंड में स्थित है और इसकी ऊंचाई 260 मीटर है। टिहरी डैम की ऊंचाई कितनी है? तो 260 मीटर है। अगला सवाल है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति रहे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कब से कब तक राष्ट्रपति रहे? तो 1952 से 1962 तक। 1952 से 1962 तक। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिक्किम। भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के अनुसार सिक्किम है और सिक्किम की जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 7 लाख है। कितनी है? तो 7 लाख। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ओडिशा में स्थित है और 1957 में बनाया गया था। हीराकुंड बांध कब बनाया गया था? तो 1957 में बनाया गया था। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला सवाल है, भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि खड़गपुर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, खड़गपुर। भारत का पहला आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया था और कब किया गया था? तो 1951 में। 1951 में यह पहला आईआईटी स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हेमिस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हेमिस। और यह 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। कितने वर्ग किलोमीटर में? तो 4400 वर्ग किलोमीटर में। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कलकत्ता हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कलकत्ता हाई कोर्ट। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता हाई कोर्ट है और कलकत्ता हाई कोर्ट कब स्थापित किया गया था? तो 1862 में स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तारापुर। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में स्थित है। महाराष्ट्र में 1969 में शुरू हुआ। पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे शुरू हुआ? यह महाराष्ट्र के तारापुर में पड़ता है पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र और 1969 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? तो 1969 में। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा का मैदान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गंगा का मैदान भारत का सबसे बड़ा मैदान है। यह मैदान उत्तर भारत में विस्तृत है। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा डाकघर कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा डाकघर कोलकाता में स्थित है। और यह कब स्थापित किया गया था? तो यह कोलकाता में 1868 में स्थापित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा डाकघर 1868 में स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य रेल नेटवर्क किस राज्य में है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू थी। और सरोजिनी नायडू 1947 में उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी। उत्तर प्रदेश की गवर्नर कब बनी? तो 1947 में। अगला सवाल है, भारत का पहला सूचना प्रौद्योगिकी आईटी पार्क कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि त्रिवेंद्रम में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, त्रिवेंद्रम। भारत का पहला सूचना प्रौद्योगिकी पार्क त्रिवेंद्रम में स्थित है और इसका नाम है टेक्नो पार्क। 1990 में शुरू हुआ था। यह पार्क कब शुरू हुआ था? तो 1990 में। अगला सवाल है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राकेश शर्मा। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। 1984 में सोवियत यान सोयूज T11 से गए। अगला सवाल है, भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1854 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1854। पहली बार भारत में 1854 में डाक टिकट जारी हुआ। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य न्यायपालिका किसके पास है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश के पास है। भारत का सबसे बड़ा राज्य न्यायपालिका उत्तर प्रदेश के पास है। यहाँ सबसे अधिक जिले और न्यायालय हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। रविंद्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1913 में मिला। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।